नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो लेक्चर में। आज हम गुरुत्वाकर्षण का फोर्थ लेक्चर में हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक ठीक आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब आपको ये हम जनरली क्या है कि हम ये जानते हैं कि कोई भी दो पिंड, ठीक है ना, कोई भी अगर दो पिंड हमारे पास हैं, क्लियर, तो इन दो पिंडों में द्रव्यमान होगा जिसके कारण ये दोनों पिंड एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि जब एक पिंड को, जब हम मान के चलिए दो पिंड हैं आपके ए और बी, जब हम एक पिंड को दूर ले जाने का प्रयास करते हैं दूसरे पिंड से, तो हमें इस गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। इसके विपरीत जब हम दोनों को पास पास लेकर आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है। जब मतलब कि जब हम पिंडों को दूर लेकर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और जब हम पास लेकर आएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो कार्य किया गया, मतलब किसी पिंड पर अगर किया गया जो कार्य है, ये उस पिंड में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहता है कि जब हम पिंडों को दूर ले जा रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, और जब हम पिंडों को क्या कर रहे हैं, पास लेकर आ रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में जो किया गया कार्य है, इन दोनों ही कंडीशन में जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। अब यह है कि जैसे यदि हम दोनों पिंडों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है। या तो घट जाएगी या बढ़ जाएगी, और अनंत पे किसी भी पिंड की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो शून्य मानी जाती है। ठीक है। तो हम फिजिकल में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे कि हमारे पास मान के चलो कोई पिंड है ना, ये हमारा कोई m द्रव्यमान का पिंड है। ठीक। इस पिंड के चारों ओर क्या है, एक गुरुत्वीय क्षेत्र है। अब कोई पिंड है m द्रव्यमान के, इस पिंड को यदि हम गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए, मतलब ये कहाँ से, अनंत से, तो अब ये है कि जब लेकर आएंगे, ठीक, तो इसके यहाँ पे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, तो ये पिंड क्या करेगा, पिंड की ओर लगेगा, इसको आकर्षित करेगा, तो कार्य हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण पास लेकर आ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो जब अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं, किसी पिंड को हम लेकर आते हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है या कार्य प्राप्त होता है वही उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मतलब किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा
कहते हैं। चूँकि अब हम यहाँ पे एक चीज़ और डिफाइन बता सकते हैं कि चूँकि, है ना, पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें कार्य नहीं करना पड़ता, बल्कि कार्य प्राप्त होता है, अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। अतः स्थितिज ऊर्जा सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है, सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे और देखें कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन बन के आ जाता है हमारे पास कि पृथ्वी तल के समीप किसी बिंदु पर, आपको क्वेश्चन आता है गुरुत्वीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, पृथ्वी तल के समीप गुरुत्वीय ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालिए। पृथ्वी तल के समीप गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकालिए। ठीक है, अब हम व्यंजक निकालते हैं। ठीक है, तो व्यंजक निकालने के लिए हम क्या करें कि यदि हम मान लें कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम व त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जिस पर स्थित या रखे एम स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ठीक है, समझ में आया। अब ये है कि मान के चलिए हमारे पास, है ना, ये आपकी पृथ्वी हो गई जिसका केंद्र O है ना, और त्रिज्या कितनी है R, और द्रव्यमान कितना है कैपिटल M। इसके केंद्र से R दूरी पर, ठीक है, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है m द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है जिस पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर। अब यहाँ पे अपन ये माने कि यदि किसी क्षण m द्रव्यमान का यह पिंड, माना यदि किसी क्षण m द्रव्यमान का यह पिंड बिंदु A पर स्थित है ना, पिंड पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल x
दूरी पर बिंदु ए पर स्थित है। पर स्थित है। तो अब ये हमने मान लिया कि जो पिंड है, ठीक है, वो केंद्र ओ से, पृथ्वी के केंद्र ओ से x दूरी x दूरी पर एक बिंदु है, कौन सा, ए पर स्थित है। ठीक है, अब यहां से अपन ये माने कि तब पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया, पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये F इज इक्वल टू GM अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब यदि ए से अल्प दूरी अपन ने ले ली dx पर एक अन्य बिंदु B हो, अन्य बिंदु B हो, तो पिंड को A से B तक लाने में किया गया कार्य, पिंड को A से B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो जब चित्र में अपन कैसे समझते हैं, चित्र में समझ के देखते हैं। तो A से अपन क्या, एक अन्य बिंदु मान के चलिए B है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी दी गई है A से लेकर B तक की, dx। तो पिंड को A से B तक लाने में किया गया कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा भी कैसी होगी आपकी, ऐसी, F की दिशा A से B की ओर। ठीक है, तो जब लेकर आओगे तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा क्या होगा, कार्य किया जाएगा। अब चूंकि दूरी कैसी अल्प है तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित दूरी। तो dw इज इक्वल टू क्या जाएगा, बल F और दूरी कितनी है, dx। अब जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन भी हो रहा है, तो ये आपका विस्थापन क्या होगा, 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना, dw इज इक्वल टू GM अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब हम और बात करें कि यदि पिंड अनंत पर है, अब यदि पिंड कहाँ पर हो, अनंत पर, है ना, पिंड कहाँ पर है, अनंत पर। तो अनंत से हम कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, बिंदु P तक, है ना, बिंदु P तक लेकर आएंगे। तो ये छोटे छोटे जो कार हैं वो सारे कार क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः पिंड को, कौन से पिंड को, m द्रव्यमान के पिंड को, m द्रव्यमान के पिंड को
अनंत मतलब दूरी कितनी हो जाएगी, x बराबर इंफिनिटी से बिंदु P पर दूरी कितनी होगी, x बराबर स्मॉल r तक लाने में किया गया कार्य। तो ये जो कार्य हैं ये सारे कार्य क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लग गई है, अनंत से r, और जितने भी छोटे छोटे कार्य हैं ये सारे क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लियर है। चले और आगे देखते हैं, अब इसको अपन सॉल्व करें। तो जो कार्य होगा W है ना, कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक। f की वैल्यू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। W बराबर जी एम बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब आपको इस फार्मूला आपको बता ही चुके हैं इसका, जी एम ठीक। 1/x² का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है, -1/x, ठीक है, -1/x। कहाँ से कहाँ तक, अनंत से r तक, ठीक है। इसका आप प्रीवियस लेक्चर में आपने समाकलन निकाला था, 1/x² का कितना आता रहा, 1/-1/x, तो माइनस साइन बाहर निकाल लीजिए। तो माइनस साइन हमने क्या किया, बाहर निकाला, अंदर बचा 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी से r। लिमिट रख दीजिए, तो -g पहले अपर लिमिट, तो 1/r, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो W बराबर कितना आ गया, ये तो 0 हो गया, 1/r, और ये क्या आ गया, 0। तो W इज इक्वल टू, ये बचा -GM/r, ठीक है। यही कार्य बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः बिंदु P पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू कितना जगह, -GM/r। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम पृथ्वी तल के समीप किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाल लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम यहाँ देखें कि अगर देखें, पहला पृथ्वी तल है ना, पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान या पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के पिंड की गति स्थिति ऊर्जा, ठीक। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, U इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के, पृथ्वी तल के समीप।
तो ये आ जाएगी -GmM अपॉन कैपिटल R। ठीक, ऊर्जा है तो इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, जूल, है ना। मात्रक क्या होता है, जूल। क्योंकि ऊर्जा कार्य का विभव सूत्र कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, मतलब एक समान होते हैं। अब यहाँ पे अपन ये देखें कि सेकंड नोट में आगे हम देखें, सेकंड नोट हमसे ये कहता है कि U बराबर कितना निकाला, -GmM R। क्लियर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, -GmM सॉरी, तो अपन इस प्रकार से लिखें, -GM अपॉन R इंटू M। क्लियर। तो आपको पता है ये किसके बराबर है, V, मतलब गुरुत्वीय विभव। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है वो गुरुत्वीय विभव और पिंड का द्रव्यमान के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे क्या होता है, आर का मान बढ़ता है, आर क्या है, इन्वर्स में है, मतलब कि ये बोलते हैं कि यू जो है ये इन्वर्स होती है आर की, कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, कम ऋणात्मक होने, कोई ऋणात्मक में है तो क्या होगा, कम ऋणात्मक होने लगता है। ठीक, अर्थात गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। कम ऋणात्मक मतलब बढ़ना दूरी के साथ। ठीक है, कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ने लगता है, मान बढ़ने लगता है, यू का मान कम ऋणात्मक होने लगता है, तो मान कम ऋणात्मक होने लगता है। ठीक है, अर्थात गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। क्योंकि कन्फ्यूजन होता है 1/r, जैसे आर का मान बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा क्योंकि इन्वर्स में है, लेकिन क्या है, माइनस लगा हुआ है, जिसके कारण क्या होगा, उसका कम ऋणात्मक होने लगता है, अर्थात वो क्या होता है, वो यू का मान बढ़ने लगता है। और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो u का मान है वो कितना आता है, 0, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। और आगे अपन देखें एक नोट और, है ना। अब ये है कि पृथ्वी के केंद्र से r1 दूरी पर, मान के चलो ये आपका पृथ्वी होगी। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से, यहाँ केंद्र हो गया O, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी मान ली, r। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से r1 1
ये जो दूरी है केंद्र से, सॉरी, पृथ्वी के केंद्र से एक हो गई कितनी, R1, और एक हो गई आपकी कितनी, R2। क्लियर। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से के केंद्र से, ठीक है, R1, तो R1 क्या होगी, इज ग्रेटर देन R, ठीक, दूरी पर m द्रव्यमान के पिंड की मान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो ये कितनी होगी, मान के चलिए सपोज U1 इज इक्वल टू -GMM/R1। क्लियर। इसी प्रकार पृथ्वी के केंद्र से R2, R2 जो है वो R1 से भी ग्रेटर है, दूरी पर m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा U2, तो ये हो जाएगी -GR2। क्लियर। स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, अतः हम बोल सकते हैं, अतः स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, तो ये आ जाएगा आपका डेल U, तो U2 इज ग्रेटर देन U1। क्लियर। तो ये आ जाएगा क्या, -GMM/R2 -M/R1, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, यदि हम -GMM/R2 माइनस माइनस प्लस GMM/R1, तो GMM अपन क्या करें, बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा, -1/R2 प्लस 1/R1, ठीक, या करके डेल U इज इक्वल टू M1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ये हो गया गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की परिवर्तन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। अब ये है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 क्या है, R2 से ग्रेटर है, लेस है, R1 इज लेस देन R2। तो गुरुत्वीय ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। तो चूंकि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि R1 इज लेस देन R2, R1 इज लेस देन R2, तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में
वृत्तीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होगा। ठीक है, इस प्रकार एक पिंड को पृथ्वी तल से दूर ले जाएं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। इसके विपरीत पिंड को यदि पृथ्वी तल के समीप लाएं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा घटेगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अतः यदि पिंड को पृथ्वी तल से दूर ले जाएं तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। एवं तथा पृथ्वी तल के पास लाने पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा घटेगी। ठीक है, घटती है। आया समझ में ये चीज़ आपको? चले, तो गुरुत्वीय ऊर्जा में आपने परिवर्तन देख लिया। तो यहाँ पर रिमाइंडर डेरिवेशन पोर्शंस आपके ख़त्म होते हैं। इसके बाद छोटे छोटे आपके यहाँ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको पढ़ना है ना। ठीक है, आप अपनी बुक्स से या रिफ्रेशर जो भी आप बुक यूज़ करते हैं उस बुक का यूज़ करिए और उसके क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़िए। ठीक है, जितना आप पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उतना आपका जो नॉलेज है वो परिपक्व होता जाएगा। ठीक है, ये है ना। तो हम इस प्रकार अपने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के 4 वीडियो में आपका गुरुत्वाकर्षण कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका ये सेकंड पार्ट होता है उपग्रहों की गति। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और जल्दी ही आपके पास अपलोड करेंगे। इससे आप पढ़िए और अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, स्वस्थ रहिए, है ना, और अच्छी पढ़ाई करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में रखिए। ओके बच्चों, बाय बाय।